गणेश का वाहन गणेश जी का वाहन मूषक ही क्यों है? यह जानने की जिज्ञासा सभी को रहती है, किंतु इस घटना के पीछे बड़ी रुचिकर कथा है। वह यह है कि एक बार इंद्र की सभा में कौंच नामक श्रेष्ठ गंधर्व सभा से उठकर बाहर जाना चाहता था। तभी असावधानीवश उसका पैर मुनिवर वामदेव को स्पर्श कर गया। अपने आप को अनादर पूर्ण देखकर मुनिवर ने कौंच ने गंधर्व को तुरंत श्राप दे दिया कि तू मूषक हो जाएगा। भयभीत गंधर्व हाथ जोड़कर मुनि से करुण प्रार्थना करने लगा। तब दयालु ऋषि ने पुनः कहा कि जा, तू देवादिदेव गजानन का वाहन होगा, तब तेरा दुख दूर हो जाएगा। उसी समय कौंच गंधर्व मूषक बनकर महर्षि पराशर ऋषि के आश्रम में गिर पड़ा। वह मूषक पर्वत तुल्य अत्यंत विशाल और भयानक था। उसके दांत अत्यंत बड़े बड़े तीक्ष्ण और भय उत्पन्न करने वाले थे। उस महाबलवान मूषक ने पराशर आश्रम में भयानक उपद्रव किया। पात्रों को तोड़ फोड़ कर समस्त अन्न समाप्त कर दिया। ऋषियों के समस्त वस्त्रों को कुतर कुतर कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसके पूंछ के प्रहार से आश्रम के वृक्ष धराशायी हो गए। वाटिका उजाड़ हो गई। आश्रम की समस्त उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण ऋषि अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि दुष्टों के कारण स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना। इस विपत्ति से अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या करूं? किसका स्मरण करूं? मेरा यह दुख कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण ग्रहण करूं? इस प्रकार दुख से व्याकुल हुए अपने पिता के वचन सुनकर तुरंत गजमुख ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, पूज्य पिताजी, मैं दुष्टों का संहार करने वाला हूँ। मेरे रहते आप चिंता न करें। मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हूँ, तो आपका कष्ट भी मैं ही हरूंगा। आप मेरी कला देखिए। इस मूषक को मैं अपना वाहन बना लेता हूँ। महर्षि पराशर से इतना कहकर गजानन ने मूषक पर सूर्य के समान अपना तेजस्वी पाश फेंका। उस पाश से संपूर्ण अंतरिक्ष प्रकाशित हो रहा था, जिसके भय से देवताओं ने अपना स्थान त्याग दिया। उस पाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। पाश से गजमुख ने मूषक का कंठ बांध लिया और उसे बाहर निकालने लगे। महाबली मूषक भय और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद मूर्छा दूर होने पर शोकाकुल होकर सोचने लगा कि अचानक देव निर्मित काल कैसे आ गया। निश्चय ही होनी होकर रहती है। मैं अपने दांतों से पर्वतों को नष्ट कर देता था और देवता, असुर, राक्षस और मनुष्यों की तो कोई गणना ही नहीं करता था। ऐसे मुझ शक्तिशाली का गला किसने बांध लिया? तभी पास में बैठे हुए मूषक ने गजमुख का दर्शन किया तो उसे ज्ञान हुआ। उसने परम प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहने लगा, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जगत के कर्ता धर्ता और पालक है। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मूषक की इस प्रकार भक्तिपूर्ण वाणी सुनकर पराशर नंदन गजमुख प्रसन्न हो गए। उन्होंने मूषक से कहा, तूने देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट दिया और मैंने दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों के सुख के लिए ही अवतार लिया है। तू मेरे शरण आ गया है, इसीलिए निर्भय हो जा। तेरी कोई इच्छा हो तो वर मांग ले। मूषक को पुनः अहंकार हो गया और बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। आप चाहे तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। तब गजमुख ने कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक के तथास्तु कहने पर ही गजानन तक्षण उसके ऊपर जा बैठे। मूषक गजानन के भार से दबकर अत्यंत कष्ट पाने लगा। उसे प्रतीत हुआ कि मैं विदीर्ण हो जाऊंगा। तब उसने देवेश्वर गणेश से प्रार्थना की कि प्रभु, आप इतने हल्के हो जाइए कि मैं
आपका भार वहन कर सकूं। मूषक का गर्व खत्म हुआ और गजमुख उसके वहन करने योग्य हल्के हो गए। गजानन की यह लीला देखकर महर्षि पराशर ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, अत्यंत अच्छा, बालकों में इतना पौरुष मैंने कहीं नहीं देखा। जिस मूषक के प्रहार से पर्वत भी हिल जाते थे, उसे आपने क्षण भर में अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार गजानन ने मूषक को हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया और महर्षि वामदेव के श्राप से मूषक बने कौंच गंधर्व का प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। गजानन जब मूषक को अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर चुके, तब पराशर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यह तो अद्भुत लीला है। आज से मूषक तेरा स्थायी वाहन होगा। जो जीव दुष्टता में डूबा था, वही अब साधना और सेवा का साधन बनेगा। यही तुम्हारी दिव्य शक्ति है कि शत्रु को भी साधन बना देते हो। गजानन मंद मुस्कान के साथ बोले, पिताजी, यही जगत का नियम है। जब अहंकार टूट जाता है, तब जीव सच्चे मार्ग पर आता है। मूषक ने अहंकार त्याग दिया, तभी वह मेरा वाहन बनने योग्य हुआ। मूषक भी विनीत होकर बोला, प्रभु, आज मुझे ज्ञान हुआ, शक्ति का मद विनाश ही लाता है। आपके चरणों में रहकर ही मेरा उद्धार संभव है। आप मुझे सदैव अपने सेवा में लगाए रखें। उस क्षण देवगण और ऋषिगण सभी पराशर आश्रम में प्रकट हुए। देवताओं ने गजानन की स्तुति की और कहा, हे विघ्नहर्ता, आज आपने अपने पहले वाहन का चुनाव किया। यह वाहन प्रतीक होगा कि संसार में सबसे छोटा जीव भी ईश्वर की शरण पाकर महान बन सकता है। तभी आकाशवाणी हुई, गजमुख गणपति का यह वाहन समस्त लोकों में विघ्न विनाशक के रूप में पूजित होगा। जब जब मनुष्य गणेश का पूजन करेगा, मूषक का स्मरण भी साथ करेगा। यही इस कथा का पुण्य है। पराशर मुनि की आंखें आनंद अश्रु से भर आई। उन्होंने गणेश को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम सबके विघ्न हरोगे और प्रथम पूज्य कहलाओगे। तुम्हारे बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ न होगा। आज से इस मूषक के साथ तुम्हारी महिमा लोक लोकांतर में गाई जाएगी। गजानन ने प्रणाम किया और मूषक पर सवार होकर आकाश में विचरण करने लगे। उनके तेज से दिशाएं जगमगाने लगी। जहां जहां वे जाते, वहां वहां विघ्न दूर होकर मंगल की स्थापना होती। इस प्रकार गंधर्व कोंच, जो श्रापवश मूषक बना, गजानन की शरण में आकर पावन हुआ और स्वयं गणपति का वाहन बनकर अमरत्व प्राप्त किया। यही कथा बताती है कि अहंकार का पतन निश्चित है, किंतु यदि जीव ईश्वर की शरण ले तो उसका उद्धार भी निश्चित है। जय श्री गणेश।